वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज मैं खुद अपना चेंज कर चुकी हूँ करियर भाई बहुत बार। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 4 बार। तो मुझे लगता है कि प्लैनेटरी पोजीशंस का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और आप भी अगर 6 महीने में बार बार करियर स्विच कर रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो, फील्ड चेंज कर रहे हो, कुछ अलग ही करना चाहते हो, अचानक से बिजनेस का आइडिया आ रहा है ना, तो ऐसा हो क्यों रहा है और क्या कारण है इस चीज का, वो हम आज जानने वाले हैं। देखो, 10th हाउस एंड 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th हाउस आपका रेपुटेशन, करियर, जॉब वगैरह सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। 6th हाउस भी आपका जॉब रिप्रेजेंट करता है, डेली रूटीन, जिसे बोलते हैं रोग, रिपु और ऋण, ये हाउस आपको बताता है। ठीक है, 6th हाउस स्पेसिफिकली लोन्स भी बताएगा, आप क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो वो भी बताएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर 6th और 12th में, ठीक है, आपके या फिर कंबाइन में बुध और चंद्रमा बैठ जाए तब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये दोनों प्लैनेट्स की अगर डिग्री कम है, ठीक है, या फिर ये बहुत वीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मन चंचल रहेगा। बुध का है कि वो रेस्टलेसनेस देता है, ठीक है, शांत नहीं रहने देता आपको, एक नया एनवायरनमेंट, एक नया चेंज वो चाहता है। सेम मून है, मून इज लाइक चंचलता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर बुध वीक है, ठीक है, 10th में है या फिर 6th में है, तो मेक श्योर दैट कि आप अपने बॉस से या सीनियर अथॉरिटी से बहुत प्यार से बात करो। ठीक है, वहां अब अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लग जाओगे तो ऑब्वियसली वो दुश्मन हो जाएंगे आपके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड इज जब 10वें घर में राहु हो, ठीक है, राहु क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। वैसे भी राहु वाले लोगों को किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, भले वो फर्स्ट हाउस में क्यों ना हो या 10th में क्यों ना हो, वो सेम ही करता है। ऑब्वियसली फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी। ठीक है, आप ऑलरेडी किसी से दब के नहीं रह सकते, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। फर्स्ट में राहु है तो गो फॉर मीडिया सेक्टर, जर्नलिज्म कर लो या फिर आप बिजनेस कर लो या फिर आप पॉडकास्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, रिलेटेड टू सोशल मीडिया, एक्टिंग, मॉडलिंग, जो करना है कर लो। ठीक है, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। अगर 10th में आ जाता है तो बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो सकती है आपको। ठीक है, आपको एक इल्यूजनरी दुनिया में क्रिएट, अपने आप ही क्रिएट करके उसमें बसने लग जाओगे कि बाबा ये इससे अच्छा मिल सकता है मुझे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, है ना। सो 10th हाउस का राहु ऑब्वियसली आपको ऐसा परिणाम देता है। ठीक है, अब आते हैं शनि और मंगल पे। ठीक है, शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो है, एक शनि आपको प्रदान करता है डिसिप्लिन और पेशेंस, और मंगल आपको प्रदान करता है एक्शन मोड में आओ, एंगर इश्यूज। ठीक है, सो उसके भी क्लैशेस हो सकते हैं। डिसिप्लिन और एक्शन में बहुत ज्यादा फर्क है, आपको बहुत सावधानी से फिर करना चाहिए जो भी करोगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर 6th में है, 10th में है, 1st में है, तो मेक श्योर दैट कि बहुत सोच समझ के अपना करियर चूज करना। ठीक है, वो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। और ये आपको ऑब्वियसली क्लैशेस तो होंगे, इसीलिए आपका मन नहीं टिक पाएगा। देन आते हैं केतु इन द 10th हाउस। जब केतु आता है वो डिसइंटरेस्टेड फील करवाता है आपको कि मन ही नहीं लग रहा इसमें। एक तो आप बहुत ज्यादा ही जज्बाती हो जाओगे, ठीक है, शुरुआत में बहुत डेडिकेटेडली काम कर लोगे। केतु वाले लोग ऐसे ही करते हैं, पहले शुरुआत में सब कुछ न्यौछावर कर देंगे अपना कि भाई मेरा सब कुछ ले लो तुम, मैं बहुत मेहनत करूंगा या करूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगा कंपनी के लिए। सो उसके बाद क्या होता है कि बाबा उनको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, लोग उनकी कदर नहीं करते, चैलेंजेस बहुत फेस करते हैं वो लोग, और इंट्रोवर्ट थोड़ा सा रहते हैं ऑफिस में। सो इसीलिए उनको ईगोइस्टिक भी समझा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है अगर 10th में केतु आ गया तो, है ना। तो इसीलिए उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो मेक श्योर दैट कि आप ध्यान रखो। देन आ गया आपका 10th का लॉर्ड वक्री होना। ठीक है, 10th के लॉर्ड अगर मंगल है तो भी मैं आपको उपाय वगैरह बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दूंगी। अगर 10th में आपका शनि वक्री है या मंगल वक्री है, जो भी प्लैनेट है वक्री है, ठीक है, वो उल्टी चाल चल रहा है, तो आप स्विच करना चाहोगे। माइंड बहुत हेवी हो जाएगा आपका, आपको स्टेबिलिटी नहीं महसूस होगी, सैलरी भी कट होने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी, या निकाला जा सकता है आपको कंपनी से, ऐसी सिचुएशन भी बनती है। आपकी परफॉर्मेंस भी आप अच्छी नहीं दे पाओगे, तब तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देन आता है 10th हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाना। 10th हाउस का लॉर्ड अगर नीच का हो गया तो ऑब्वियसली आपका लेजीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं कुछ करूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पे भी आपको कुछ परिणाम नहीं मिलेंगे, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। तो ये कुछ प्लांटरी प्लेसमेंट्स वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर गलती से भी तुम्हारे फर्स्ट हाउस में सूर्य है
ठीक है, या फिर केतु है। सूर्य अगर होगा तो आप बिजनेस ही करोगे, फॉर श्योर करोगे। फैमिली आपको मतलब फैमिली रिलेटेड जो बेस्ड बिजनेस है आपका वो आप करोगे। अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली टीचिंग फील्डिंग में जाओगे या इंजीनियरिंग कर सकते हो, आयरन रिलेटेड चीजें करोगे, ठीक है, वो बेनिफिशियल ज्यादा रहेगा आपके लिए। गुरु है या केतु बैठा हुआ है तो गो फॉर स्पिरिचुअल वर्क और टीचिंग। इन दोनों लाइन के अलावा और कोई अच्छी नहीं है आपके लिए। देन अभी आते हैं उपाय पे, ठीक है। अगर डेफिनेटली अगर आपके इसमें शनि बैठा हुआ है 10th लॉर्ड आपका, तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई चाय पत्ती का दान करना चाहिए, किसी गरीब को या किसी वर्कर को आपको चाय पत्ती पिलानी चाहिए। 40 डेज तक ये रेमेडी आपको करनी है, ठीक है। देन अगर मंगल है तो बाबा मेक श्योर दैट कि हनुमान चालीसा इज वेरी कंपलसरी, और आप कॉपर वाटर जो होता है ना, कॉपर की बोतल आती है उसमें पानी दिया करो, ठीक है, वो आपके स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। देन मंगल, अगर मंगल बैठ गया तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर बुध बैठ गया तो आपको मूंग दाल का दान करना है, या फिर आप ग्रीन कलर का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो। और राहु और केतु अगर बैठे हुए हैं तो भाई शिवाय नमः शुरू कर देना, ठीक है, बिकॉज राहु केतु को स्टेबल करने के लिए शिव जी ही काम आते हैं और कोई नहीं करता है। सो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इन चीजों में, और कुछ करना नहीं है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा, ये सब जानने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो भाई तुम्हें स्वॉट एनालिसिस की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज, आपके ये तो मैंने बता दिया, 6th में प्रॉब्लम हो सकती है, 10th की प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट हाउस भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट एक और चीज है 9th हाउस। द 9th हाउस गिव्स यू द लक, ठीक है, और जो डेस्टिनी में आपके लिए जो करियर बेटर होगा ना वो भी आप करोगे जब आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर एज ऑफ 23 या 25 के बाद वो एक्टिवेट होता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप अपने आप उस फील्ड में चले जाते हो, ठीक है। अगर वहां पे गुरु बैठ गया, ठीक है, तो आपके बल्ले ही बल्ले है भाई। आप फिर स्पिरिचुअल लाइन में घुसोगे, टारो में घुसोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, है ना। अगर 8th में आपका सूर्य आ गया, बुध आ गया, तो मेक श्योर दैट कि आप वास्तु करोगे। तो ऐसी चीजें भी है, ठीक है। तो इसमें डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है कि बाबा कौन सा प्लैनेट क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है। सो आपको बस कुंडली एनालिसिस की जरूरत है। जिसको भी करवानी होगी मेरा कॉन्टैक्ट नीचे मैंने दिया हुआ है, तो आपका चार्ट हम चेक करके आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट मी, ओके। बाकी हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।